नमस्कार बच्चों, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य रचना के विषय में जानेंगे। वाक्य की परिभाषा होती है शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब हुआ यानी जिसका कोई अर्थ हो। जैसे इन उदाहरणों में देखें, साक्षी फिल्म देखती है, अजय कसरत करता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य से कार्य के होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। उदाहरण के लिए 4 दिन से वर्षा हो रही है, बहुत से लोग ईमानदार होते हैं, मेरा मित्र बहुत चालाक है। तो बच्चों, आपने देखा इन वाक्यों में जो है एक सूचना मिल रही है निश्चित कि 4 दिन से वर्षा हो रही है। तो ये जो है सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य। नंबर 2 है निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के ना होने का बोध हो वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है, यानी काम के ना होने का पता चले तो वहाँ पर नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे उदाहरणों में देखें, 4 दिन से वर्षा नहीं हो रही है, मेरा मित्र चालाक नहीं है, धूप में मत खेलो। बच्चों देखो, यहाँ पे नहीं और मत शब्द आए हैं तो ये पहचान है कि ये नकारात्मक वाक्य है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसे भी वाक्य होते हैं, अब तो वह आने से रहा, अब तो वह मेरी परवाह करने से रहा, तो ये भी निषेधवाचक वाक्यों में आते हैं। नंबर 3 है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, तुम कहाँ रहते हो, आज तुम कहाँ जाओगे। ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इनकी पहचान है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। नंबर 4 है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा या आदेश दिया हो अथवा विनती या प्रार्थना की गई हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम खड़े हो जाओ, कृपया शांत रहिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो है आज्ञा और साथ ही साथ विनती की गई है, हे प्रभु कृपा करें या रक्षा करें। तो ये जो है आज्ञावाचक वाक्य हैं। नंबर 5 है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय या आश्चर्य के भाव प्रकट हों वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। जैसे है, हाय ये क्या हो गया, अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, वाह क्या चाय है, उफ कितनी गर्मी है। तो बच्चों, ये जहाँ शब्द इस तरह के आए वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। साथ ही साथ जहाँ पर ये चिन्ह हो वहाँ पर विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। ये पहचान है विस्मयादिबोधक वाक्यों। नंबर 6 है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी की मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए देखें, तुम्हारी यात्रा सफल हो। बच्चों, इस वाक्य में जो है इच्छा प्रकट हो रही है, मतलब दूसरे की यात्रा जो हो सफल हो। काश मैं भी राजा होता, ये भी एक इच्छा है कि काश मैं राजा होता। और तीसरे में सदा सुखी रहो, यानी तुम सदा सुखी रहो, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। और अगला ये ध्यान दें, अगला सेंटेंस, नववर्ष की बधाइयाँ, ये भी इच्छावाचक वाक्य में आता है। जन्मदिन की बधाइयाँ, नए साल की बधाइयाँ, ये जो है इच्छावाचक वाक्यों में आता है। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया यानी काम के होने का संकेत हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखें, अगर तुम कहते तो मैं जरूर आता, जब गर्मी होगी तब कोरोना भागेगा, यदि मेहनत करते तो जरूर सफल होते। तो बच्चों, ये जो है संकेतवाचक वाक्य हैं। इनकी पहचान है, इनमें अगर, जब, यदि, यद्यपि इस तरह के शब्द होते हैं, वो जो होते हैं संकेतवाचक वाक्य होते हैं। संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब शक। तो जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में देखिए, शायद उसे पता ही ना हो, संभव है आज छुट्टी हो जाए, संभवतः मैं जीत जाऊं, या लगता है आज बारिश हो। तो बच्चों, ये जो शब्द हैं ये बता रहे हैं कि कार्य के होने में क्या है, संदेह है, शायद हो या ना हो। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो संदेहवाचक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। वाक्य रूपांतरण, इसमें वाक्य है, तिब्बत में डाकुओं का खतरा है। बच्चों, ये एक विधानवाचक वाक्य है, इसे विस्मयादिवाचक वाक्य में बदलना है। तो ये बनेगा, अरे तिब्बत में डाकुओं का खतरा है। नंबर 2 है, वह कल घर जाएगा, इसे संदेहवाचक में बदलना है। तो ये बनेगा, शायद वह कल घर जाएगा।
अगला है गया ने भागते हीरा मोती को पकड़ा। इसे प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो ये बनेगा गया ने भागते हीरा मोती को कैसे पकड़ा। और नेक्स्ट है ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ रखे। इसे संदेहवाचक वाक्य में बनाना है तो ये बनेगा संभवतः ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ रखे। ये तो बच्चों ये थे आपके अर्थ के आधार पर वाक्य रचना।